हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके अपने चैनल पर फिर से हम आपके लिए जो आपकी यूनिट 1 है उससे आपका जो फर्स्ट पार्ट चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, ठीक है, समसामयिक के। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्योंकि आपके इस चैनल पर आपको जो है सभी यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन मिलते हैं। जितनी आप फॉर्म फिल करते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपकी सभी करंट न्यूज़ आपको प्राप्त होती हैं और वो तभी होंगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे। और ये आपका आज पार्ट कौन सा है, अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा। आज पार्ट 3 है, 2 पार्ट आप कर चुके हो समसामयिक के। ऐसे ही धीरे धीरे आपको ये करंट वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी घटनाएं हैं वो आपको मिलती रहेंगी डे बाय डे। और जो है आपको 2 तो हो चुके हैं, आज तीसरा है, नेक्स्ट डे आपको 4th मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल का संचालन प्रारंभ किया गया था। 7 अगस्त 2020 को कहाँ? देववाली, नासिक महाराष्ट्र में, एम वानापुर में, पटना बिहार के मध्य क्या किया गया था? पहली किसान रेल का संचालन प्रारंभ किया गया था। तारीख भी याद रखिए, 7 अगस्त 2020। चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 2020 में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी देने वाला राज्य है। दिसंबर 2020 में स्वतंत्र विधेयक धर्म को लेकर यह है मध्य प्रदेश, ठीक है। 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने थोबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया। कहाँ किया? मणिपुर में। 27 दिसंबर 2020 को किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। और कौन सी योजना? थोबल। चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 तक ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान 2 राज्यों में आयोजित किया गया। कौन से राज्य हैं वे? अरुणाचल प्रदेश और असम। दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 तक ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान दोस्तों मैं दोबारा इसलिए पढ़ती हूँ जिससे आपके दिमाग में ये प्रश्न या ये जो है पॉइंट बैठ जाए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिवर्ष सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाने जाने की घोषणा की है। कब से की है? 27 दिसंबर 2020 को, ठीक है। उन्होंने 2020 को क्या किया है कि हर साल जो है क्या मनाया जाएगा? स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ किया गया, ठीक है। कब आरंभ किया गया? 26 दिसंबर 2020 को। तो याद रखिए, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसका नाम है सेहत, उसका शुभारंभ कब किया गया है? उसका शुभारंभ किया गया 26 दिसंबर 2020 को। चलिए आगे चलते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत से लाभान्वित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है जम्मू कश्मीर। याद रखिए, जो ये योजना शुरू हुई है इस सेहत, तो इससे लाभान्वित कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? वह है जम्मू कश्मीर। सेहत योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर इसका पूर्ण रूप दिया गया है, इसको पढ़िए। सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ठीक है। सेहत का ये जो योजना चलाई गई है ये उसका पूर्ण रूप है। 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित INS खुखरी स्मारक स्थित है। बताना है, जो INS खुखरी स्मारक है जिसका उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। वह कहाँ है? वह है दीव में। चलिए आगे चलते हैं। 26 दिसंबर 2020 को इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान दिया गया। किसके द्वारा? जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू द्वारा, ठीक है। तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान का विषय रहा है लोकतांत्रिक आम सहमति का निर्माण, वाजपेयी मार्गदर्शन, ठीक है। ये इसका विषय रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप रिलेटेड करके पढ़िए, क्योंकि जब आप रिलेटेड करके पढ़ते हैं पॉइंट्स को तो वो ज़्यादा समय तक याद रहते हैं।
चलिए आगे चलते हैं और एक के साथ आपकी दूसरी की जानकारी भी पूरी होती है। 25 दिसंबर 2020 को ई संपदा पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। 24 दिसंबर 2020 को 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का घोषणा करने वाला राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल। क्या किया है इन्होंने? 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की घोषणा की है इन्होंने। अस्वच्छ शौचालय एवं सफाई कर्मचारियों की पहचान हेतु तो प्रारंभ क्या किया गया है? मोबाइल एप्लीकेशन। कौन सा? स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया कब? 24 दिसंबर 2020 को। और किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप रिलेटेड करके पढ़िए क्योंकि दोनों एक से ही जुड़े हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2020 को इस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कौन सा विश्वविद्यालय था ये? विश्व भारती विश्वविद्यालय। यहाँ पर क्या हुआ था? शताब्दी समारोह हुआ था। तो मोदी जी ने 24 दिसंबर 2020 को इसको वर्चुअल माध्यम से क्या किया था? संबोधित किया था। अब देखिए इससे ही रिलेटेड दूसरा ये पॉइंट आ चुका है। विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? पश्चिमी बंगाल के शांति निकेतन में। अब तीसरा पॉइंट इसी से ही रिलेटेड है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब? वर्ष 1921 में। अगला पॉइंट भी यहीं से है। विश्व भारती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। कब दिया गया है? 1951 में। स्थापना कब हो गई थी? 21 में। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा उसको कब मिला? 1951 में। तो इस प्रकार से आपके ये बन चुके हैं 4 पॉइंट। यहाँ से इस वाले से लेकर आपके यहाँ तक ये 4 पॉइंट बन चुके हैं। एक ये रहा, एक ऊपर, तो 3 नीचे। इन चारों को रिलेटेड करके आप पढ़िए, लंबे समय तक याद रहते हैं ऐसे। जम्मू और कश्मीर में पुनर्गठन के बाद दिसंबर 2020 में पहली बार जिला विकास परिषद DTC का चुनाव कराया गया। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिला विकास परिषद की सीटों की कुल संख्या कितनी है? वह है 280। चलिए आगे चलते हैं। 22 दिसंबर 2020 को दिल्ली के 100% उद्योग को पाइप्स नेचुरल गैस PNG से चलाने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा इसको क्या किया गया है? निर्देश दिया गया है चलाने के लिए। किसको? PNG को। अब आते हैं 22 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विद्यालय को शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इससे पहले भी आप इस तरह का प्रश्न पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ कौन सा विश्वविद्यालय है उसको याद रखिए। यहाँ पर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए आगे चलते हैं। अब है अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में। उस विश्वविद्यालय की ऐसे आप रिलेटेड करके पढ़ा करें। अब वहाँ पर भी स्थापना की गई थी, कौन से सन में की गई थी उस विश्वविद्यालय की? याद रखिए। प्रसिद्ध समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान द्वारा 1877 ईस्वी में स्थापित वह शिक्षण संस्थान जिसे 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नामकरण अलीगढ़ विश्वविद्यालय किया गया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। ठीक है, चलिए पहले बाद में ये हो गया इसका, पहले ये था। संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत के जेंडर डेटा हब की स्थापना हेतु MOU हस्ताक्षरित करने वाला भारतीय राज्य 21 दिसंबर को ये हुआ है, केरल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ पर 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को घोषित किया गया है। कौन सी? स्वर्णिम विजय वर्ष। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है? कच्छ में, जो कि गुजरात में है। गुजरात के कच्छ में स्थापित किए जा रहे हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की अधिकतम क्षमता क्या होगी? 30,000 मेगावाट की। आगे चलते हैं। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने समुद्री जल को स्वच्छ जल बनाने के विलवणीकरण संयंत्र का शिलान्यास किया। इस संयंत्र की स्थापना की जा रही है कहाँ? मांडवी, कच्छ, गुजरात में। मांडवी में की जा रही है। ठीक है, और ये कच्छ में है, और ये कच्छ कहाँ है? गुजरात में। दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की
जिस धारा में संशोधन किया गया है वह कौन सी धारा है? वह धारा है 67। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया किससे रिलेटेड है ये। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 में नए संशोधन के अनुसार अब ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने और उससे मामलों को निस्तारण करने के कानूनी तौर पर उप जिलाधिकारी के अलावा अधिकृत किया गया है तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक को। चलिए आगे चलते हैं। वह घाटी जिसके विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में आग लगी, आग ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया। कौन सी घाटी है वह? जूको घाटी। चलिए आगे चलते हैं। जूको घाटी स्थित है कहाँ? मणिपुर नागालैंड सीमापुर पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोरक्षनाथ के रखने की मंजूरी प्रदान की गई। यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा गोरखनाथ के चौरी चौरा में, गोरखपुर के। चलिए आगे चलते हैं। 120 मेगावाट क्षमता की रंगित फोर्थ पर बिजली परियोजना स्थित है कहाँ पर? सिक्किम में। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न नहीं मतलब अगला पॉइंट देख लीजिए। वर्ष 2016 में देश के पहले जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। कब? सिक्किम ने। 2016 में जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त किया किसने? सिक्किम ने। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। पुल का क्या नाम है? कोइलवर पुल। ठीक है, याद रखिए। अब ये कोइलवर पुल कहाँ स्थित है? ये स्थित है सोन नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश की नई संसद भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है। नई संसद बनने जा रही है आपके देश में, तो ये कब किया है उन्होंने? 10 दिसंबर 2020 को। चलिए आगे चलते हैं। नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है कहाँ? किसके द्वारा? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी 888, अभी कम है तो इसलिए बनाया जा रहा है। ये नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये दोबारा रिपीट हो चुके हैं। आगे आ जाते हैं। नए संसद भवन में राज्यसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता राज्यसभा के कितने होंगे? 384, याद रखिए संख्या। और लोकसभा के कितने होंगे? 888 यानी कि 888, और यहाँ पर होंगे 384। चलिए आगे चलते हैं। नए संसद भवन के बनकर तैयार हो जाने की संभावना है वर्ष 2022 यानी कि अगले साल तक। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ यानी कि अब 1 साल पूरा है, हमारी अब आज़ादी आने वाली है और उसके बाद 1 साल लग जाएगा। 8 दिसंबर 2020 को जारी शहरी सुशासन सूचकांक यूजीआई 2020 में शीर्ष स्थान पर है। कौन है? उड़ीसा। उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है और उड़ीसा का कौन सा स्थान है? प्रथम। शहरी शासन सूचकांक को जारी कौन करता है? मुंबई स्थित प्रजा फाउंडेशन। तो याद रखिए इसको, दोनों रिलेटेड करके पढ़िए। दिसंबर 2020 में आईआईटी बॉम्बे द्वारा जारी शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन है? उसमें है मुंबई। चलिए आगे चलते हैं। 11 जनवरी 2021 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया 197 के मुकाबले 232 मतों से। ठीक है, प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध पहली बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया दिसंबर 2019 में, यानी कि पहले भी इन पे लग चुका है। अमेरिकी लोकतंत्र के 221 वर्ष के इतिहास में अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार महाभियोग की कार्यवाही का सामना करने वाले कौन से राष्ट्रपति बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जिन पर महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई थी कौन थे? एंड्रू जॉनसन और बिल क्लिंटन। चलिए आगे चलते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समक्ष 8 सूत्री कार्य योजना का प्रस्ताव किया गया। वह कब किया गया? 13 जनवरी 2021 को भारत में। चलिए आगे चलते हैं। 13 जनवरी 2021 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने। प्रतिनिधि सभा ने ये तो हो चुका आपका, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। यहाँ आते हैं। संविधान में संशोधन कर पहली बार क्राउन प्रिंस की नियुक्ति का प्रावधान जनवरी 2021 कहाँ? ओमान ने। आगे चलते हैं। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित वह अधिनियम जो यूएसएआईडी यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट को
पाकिस्तान के उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत पाकिस्तानी महिलाओं को न्यूनतम 50% छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्देश देता है। मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम। चलिए आगे चलते हैं। इस देश के प्रमुख गैर नाटो भागीदार को दर्जे को समाप्त करने के लिए अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के प्रमुख गैर नाटो भागीदार का दर्जा दिया गया था। वर्ष 2004 में 12 जनवरी 2021 से 13वीं रक्षा वार्ता आयोजित की गई भारत और वियतनाम के बीच। चलिए आगे चलते हैं। 12 जनवरी 2021 को पुलिस प्रमुखों के बीच पहला प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वर्चुअल संवाद आयोजित हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। अब अरब जगत के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए $1 बिलियन की वित्तीय सुविधा स्थापित करेगा कौन? भारत। चलिए आगे चलते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में निपटने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया 12 जनवरी 2021 मलेशिया में। संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा आयोजित किया गया 11 जनवरी 2021 वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी। चलिए आगे चलते हैं। वन प्लैनेट समिट 2021 का केंद्रीय विषय लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गतिविधियों को लगातार समर्थन प्रदान करने के आरोप में अमेरिका ने आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया किसको? क्यूबा को। 11 जनवरी 2021 को 5 दिवसीय राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। कहाँ? पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है पता होगा सभी को। वर्धा स्थित राष्ट्रसभा प्रचार समिति के तत्वाधान में 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था नागपुर में। दोनों पॉइंट को रिलेटेड करके इसको पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में वर्ष 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। चलिए आगे चलते हैं। 7 जनवरी 2021 को भारत और फ्रांस के मध्य वार्षिक रणनीति वार्ता आयोजित थी। कहाँ? नई दिल्ली में। भारत द्वारा कोविड-19 के टीके की अनुबंधित आपूर्ति की गई है सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, मोरक्को, बांग्लादेश एवं म्यांमार को। स्पेन में आया वह तूफान स्टॉर्म जिसे जनजीवन प्रभावित हुआ और भारी नुकसान हुआ, कौन सा था? ये फिलोमेना तूफान। मृत्युदंड की सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है कजाकिस्तान में। वर्ष 2021 में भारत और जर्मनी अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना को मना रहे हैं 70वीं वर्षगांठ के रूप में। वर्ष 2021 में भारत और जर्मनी अपनी राजनीतिक साझेदारी की स्थापना 20वीं वर्षगांठ, ठीक है। यहाँ पर भारत और जर्मनी मना रहे हैं, वहाँ पर जो है भारत और जर्मनी साझेदारी की स्थापना मना रहे हैं, वहाँ संबंधों की स्थापना मना रहे हैं, ठीक है। द लाइन नामक परियोजना के तहत शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने की घोषणा की सऊदी अरब ने। 5 से 7 जनवरी 2021 के मध्य विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं श्रीलंका की। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया किसको? वर्ष 2021 को। चलिए आगे चलते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा से प्रभावित इस देश को मानवीय सहायता आपदा सामग्री पहुंचाई किसने? किसको? फिजी को। स्वदेशी लोगों को मान्यता प्राप्त प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रगान में बदलाव किया गया 1 जनवरी 2021 को। ऑस्ट्रेलिया ने किया, बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। इस पश्चिमी एशियाई देश ने अभिभावकों की अनुमति के बिना महिलाओं को अपने नाम में परिवर्तन करने का अधिकार भी दे दिया है। सऊदी अरब ने 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य प्रारंभ हुआ। भारत, नॉर्वे, केन्या, मैक्सिको तथा आयरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्षीय काल के दौरान भारत जिन 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा वह है तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति, आतंकवाद निरोध समिति, काउंटर टेररिज्म कमेटी। कोविड-19 के संदर्भ में गो फॉर जीरो की नीति लागू करने वाला देश है, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट डाउन करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 30 दिसंबर 2020 को गर्भपात को वैध घोषित करने वाला लैटिन अमेरिका देश है अर्जेंटीना। 29 दिसंबर 2020 को भारत ने हवाई मार्ग के जरिए अमेरिका को निर्यात किया 2 टन जैविक सहजन का पाउडर। आगे चलते हैं। सहजन का वैज्ञानिक नाम है मोरिंगा ओलिफेरा। दिसंबर 2020 में चर्चा में है बंगाल की खाड़ी स्थित बंगाल देश का विद्युत जिस पर बांग्लादेश की सरकार रोहिंग्या मुस्लिमों को बसा रही है।
भजन 4। 28 दिसंबर 2020 को मानव रहित हवाई प्रणालियों ड्रोन द्वारा यह नियम बनाए गए हैं। अमेरिका में उइगर मुसलमानों पर चीन की कठोर नीति पर निगरानी रखने के लिए आइस नेटवर्क में शामिल होने की मंशा प्रकट की। किसने? जापान ने। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मार्च 1946 में अमेरिका और यूके के मध्य इस समझौते के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया गठबंधन है फाइव आइज नामक गठबंधन का उद्देश्य है सिग्नल अवरोधन के माध्यम से खुफिया सूचनाएं साझा करना। अगला है वर्तमान में फाइव आइज नामक गठबंधन में शामिल देश हैं कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड। इस प्रकार से आपका आज का ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे आपके चल रहे हैं यूनिट 1 से, और आपका टॉपिक भी ये 1 ही है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इनको जिसमें से जो पॉइंट मैंने बताया उनको तो नोट डाउन कर ही लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफिसर, जो आपको लगता है कि आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं तो उनको नोट डाउन करिए। और क्या करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदी मिनट के साथ जुड़े रहिए।